हरिओम। आज हम कार्ष्णवेद जो महाभारत के अंतर्गत आता है, महाभारत के अंतर्गत एक स्वर्गारोहण पर्व आता है। उस स्वर्गारोहण पर्व की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे। कोई भी व्यक्ति है, यदि वो 3 चीज़ें चाहता है, एक तो श्री अर्थात धन, दूसरा है कीर्ति, यश, उसका खूब मान सम्मान हो, और तीसरा है विद्या, तो उसको इस कार्ष्णवेद का पाठ करना चाहिए। तो इस कार्ष्णवेद की क्या विशेषता है और इसमें कौन कौन सी घटनाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अपन विचार करेंगे। कार्ष्णवेद क्या है? तो कार्ष्णवेद में वो बातें हैं जो बातें हमें ध्यान में होना चाहिए। युधिष्ठिर की परीक्षा स्वयं धर्म ने ली। युधिष्ठिर कौन थे? तो युधिष्ठिर विदुर और धर्म, तो धर्म के ही अवतार 2 रूप में अवतरित हुए थे। एक युधिष्ठिर महोदय के रूप में, राजा युधिष्ठिर के रूप में, दूसरे विदुर के रूप में। अब धर्म ये चिंतन कर रहे हैं कि कहीं मैं स्वयं अपने स्तर से गिर तो नहीं रहा हूं, तो 3 बार अपने स्वयं की परीक्षा लेते हैं। मूल धर्म है वो स्वर्ग में है, परंतु एक अंश से युधिष्ठिर के रूप में धरती पर अवतरित हुए हैं, तो वहाँ वो 3 बार परीक्षा लेते हैं। सबसे पहली परीक्षा लेते हैं वन पर्व के अंतर्गत। उस समय परीक्षा लेते हैं जब द्रौपदी का हरण करने का प्रयास करता है। कौन? जयद्रथ। जयद्रथ द्रौपदी के हरण का प्रयास करता है। ये जंगल में रह रहे हैं, न राज्य है, न ही किसी प्रकार की सुख सुविधा है, बहुत दुख में है। इस प्रकार कष्टपूर्ण जब जीवन था, तब एक बार परीक्षा लेते हैं, और उस समय एक अरणी के रूप में एक हिरण, एक महात्मा की अरणी, जो अग्नि उत्पन्न करने वाली अरणी होती है, उसको सिंह में फंसा कर ले जाती है, और एक यक्ष के रूप में स्वयं धर्म आते हैं। सर्वप्रथम नकुल आते हैं, तो पानी पीने का आग्रह करते हैं, क्यों भयंकर प्यास लगी होती है जंगल में। तो यक्ष महोदय बोलते हैं, बोले पहले आपको प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, तब आप पानी पी सकते हो, ये हमारे यहाँ का नियम है। उत्तर देते नहीं हैं और जबरदस्ती पानी पीने का प्रयास करते हैं, मारे जाते हैं। फिर सहदेव आते हैं, उनके साथ भी यही घटना घटती है। फिर भीमसेन आते हैं, उनके साथ भी यही घटना होती है। अर्जुन आते हैं, उनके साथ भी यही घटना होती है। और आखिरी में स्वयं युधिष्ठिर महोदय आते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। उनके प्रश्नों के उत्तर की चर्चा हम आगे किसी एपिसोड में करेंगे। वन पर्व की घटना है कि जब व्यक्ति बहुत संकट में होता है, उस समय उसको कितने प्रकार की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, उन परीक्षाओं में कैसे स्थिर रहना पड़ता है, यह सभी महापुरुषों के जीवन में हुआ है। वो चाहे शिवाजी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, वो चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, सभी के जीवन में ऐसी घटनाएं आई है। हमारे जीवन में भी ऐसी आती है और हम टूट जाते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। उस समय धर्म हमारी परीक्षा लेने के लिए आता है। कब? जब हम भयंकर कष्ट में होते हैं। युधिष्ठिर के सामने भी यही घटना है। धर्म को बचाना है, चारों भाई मृत पड़े हुए हैं, द्रौपदी अलग जंगल में बिठाकर आए हैं, पानी लेने के लिए जा रहा हूं, ऐसा कह करके। उस समय स्वयं धर्म परीक्षा लेते हैं युधिष्ठिर महोदय की। एक बात तो ये बड़ा अवसर वाला अवसर होता है कि जब हमारे पास बहुत विपरीत अवस्था होती है, पैसों की तंगी होती है, परिवार में झगड़ा हो रहा होता है, दिमाग स्थिर नहीं होता है, उस समय धर्म परीक्षा लेने के लिए आता है। तब हमें बहुत सतर्क होकर कार्य करना चाहिए। उस समय हमारा हृदय विशाल होना चाहिए। चलो ठीक है, ऐसा
ऐसा हो रहा है तो ठीक है, प्रभु की इच्छा, ऐसा करके हमें अपने स्वयं को संभालना चाहिए। दूसरी बार परीक्षा लेने आते हैं पूर्ण सफलता के समय। जो पूर्ण सफल हो गए हैं, इनका राज्य अभिषेक हो चुका है, इनका हर तरफ जय जयकार हो रहा है युधिष्ठिर महोदय का, तब भी धर्म परीक्षा लेने के लिए आते हैं। हर तरफ जय जयकार हो रही है और सभी लोग पहचानते हैं, और ये अपने पौत्र को राज तिलक करके हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए निकल रहे होते हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे होते हैं। स्वर्ग की ओर जाते समय जब ये हस्तिनापुर से निकलते हैं, उस समय इनके साथ एक कुत्ता होता है। अब स्वर्ग जाने के मार्ग में बहुत सारी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां होती है। द्रौपदी पहले गिर जाती है और बोलती है कि अब हम स्वर्ग में ही मिलेंगे। फिर भीमसेन गिर जाते हैं, अर्जुन गिर जाते हैं, नकुल गिर जाते हैं, सहदेव गिर जाते हैं, और आखिरी में ये युधिष्ठिर महोदय और इनके साथ इनका एक कुत्ता, ये दोनों अंतिम स्थान तक पहुंचते हैं, जहां पर स्वयं स्वर्ग के राजा इंद्र इनको लेने के लिए आ रहे होते हैं और कहते हैं भैया हमारे यान में एक ही व्यक्ति आ सकता है, या तो आप आ जाओ या फिर आपके कुत्ते को लेके आ जाओ। लेकर के हम चले जाते हैं। तो युधिष्ठिर महोदय यहाँ पर भी बहुत ध्यान करके बोले इसने मेरा साथ दिया है तो साथ देने वाले का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जिसने आपको आपके अवसरों पर, श्रेष्ठ अवसरों पर जब कभी भी साथ दिया हो, सहयोग किया हो, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो साथ नहीं छोड़ते हैं, बोलते आप कुत्ते को स्वर्ग ले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा, ऐसा कह करके। वहाँ पर धर्म महोदय भी खुश हो जाते हैं, बोले देखो अभी तक इनके अंदर पाप का समावेश नहीं हुआ है, नहीं कुत्ते को छोड़ देते। बहुत बार कुत्ते आगे पीछे चलते रहते हैं, अंतिम समय तो छोड़ ही देते हैं, वो ध्यान भी नहीं देते इतनी छोटी मोटी घटनाओं का, पर वो इतना ध्यान देते हैं। इसके पूर्व में भी जब विपरीत अवस्था हुई थी, उस समय भी यक्ष कहते हैं, बोले आप किसी एक भाई को जिंदा करने के लिए कह सकते हैं। तब युधिष्ठिर महोदय कहते हैं, बोले आप नकुल अथवा सहदेव में से किसी एक को जिंदा कर दें। बोले ऐसा क्यों? तुम चाहते तो भीम को बुला सकते थे, जिंदा करवा सकते थे, 10,000 हाथियों का बल है उसमें, अथवा अर्जुन को जो श्रेष्ठ धनुषधारी है, परंतु नहीं, आपने नकुल और सहदेव दोनों में से एक को जीवित करने का क्यों कहा? तो स्वयं युधिष्ठिर महोदय कहते हैं, बोले मैं अपनी माता कुंती का एक पुत्र हूँ, परंतु माद्री माता का कोई पुत्र अभी जीवित नहीं है, उसका भी एक पुत्र होना चाहिए, इसलिए आप इन दोनों में से एक को जिंदा कर दें। मतलब उस समय इतना बुद्धि स्थिर थी। द्वितीय बार में इस कुत्ते ने यहाँ तक हमारा सहयोग किया है, हस्तिनापुर से लगा करके तो अंतिम स्वर्ग यात्रा तक हमारा सहयोग किया है, इसलिए इसको भी स्वर्ग जाने का अधिकार है। इसका भी मुझे ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार होता है हम अपने नौकरों का कोई ध्यान नहीं रखते हैं, हमारे कार चालक, कार चलाने वाला हो या छोटा मोटा काम करने वाला हो, उसकी सुख सुविधा का हम ध्यान नहीं रखते। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। इस गलती के कारण आपकी श्री, आपकी विद्या, आपका मान सम्मान ये स्वतः खत्म होता रहता है, आंतरिक रूप से खत्म होता रहता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि उसने सहयोग किया है, वो आपका बराबरी से सहयोग कर रहा है, इसलिए उसकी सुख सुविधा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अंतिम बार जब ये सशरीर स्वर्ग चले गए, युधिष्ठिर महोदय सशरीर स्वर्ग चले गए, उस समय क्या होता है, स्वर्ग में ढूंढ रहे होते हैं, कहाँ है भीम, कहाँ है अर्जुन, कहाँ है नकुल, कहाँ है कर्ण। तो वहाँ के स्वर्ग के दूत बताते हैं, बोले यहाँ पर नहीं है वो, उनको देखना है तो चलो दूसरी जगह लेकर चलते हैं। वहाँ पर कत्तलों से भरा हुआ बहुत दुर्गम मार्ग था, वो हर तरफ बदबू ही बदबू और भयंकर स्थिति थी। और जब ये
उस नर्क को देखने के लिए जाते हैं तो नर्क में हर जगह बहुत उष्ण तापमान था, लोग गर्म हो रहे थे, बड़ी बड़ी अंगार बस्तियां चल रही थी और लोग बहुत प्रताड़ित थे। उसी समय इनको आवाज़ आती है, बोले महाशय महाशय आप आए हैं तो ठंडी हवा चल रही है, आप कुछ समय के लिए यहाँ रुक जाइए। तो ये सहज ही रुक जाते हैं। जो स्वर्ग का दूत जो उनको मिलाने के लिए लेकर जाता है वो कहता भी है, बोले आप चलिए मेरे साथ। बोले नहीं, मेरे कारण यदि इनको लाभ हो रहा है तो थोड़ा लाभ इनको भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लाभ इनको होना चाहिए। तो हमारा बहुमूल्य समय होता है, उस बहुमूल्य समय को छोटे लोगों के लिए या जिनसे हमको कोई लाभ की अपेक्षा नहीं हो उनके लिए कोई खर्च नहीं करते हैं। हमारा एक डिपार्टमेंट होता है, कोई विद्युत का काम करने वाला होता है तो विद्युत का काम करवाने वाले के लिए जब अपना व्यक्ति कोई आता है तो हम उससे सही से बात तक नहीं करते हैं, ये मेरा परिचित है, ये मुझे घाटा देकर चला जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है, उसको ससम्मान हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार हमारा नाम लेता हुआ पूछता हुआ कोई व्यक्ति हमारे घर तक आ जाता है, हम उसको बाहर का बाहर भगा देते हैं, जबकि वो बाहर गांव से आया हुआ है। तो उसको सम्मान देना चाहिए, उसको चाय इत्यादि पूछना चाहिए। ये इस पर्व की विशेषता है, स्वर्गारोहण पर्व की। इस एक ही पर्व में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बोले भीम अर्जुन इनको सबको तो नर्क मिला और दुर्योधन को स्वर्ग मिला। तो स्वर्ग का यहाँ पर एक कटाक्ष भी करता हूँ कि स्वर्ग का नियम है, जिस चीज़ की मात्रा अधिक हो वो बाद में मिलता है, और जिस चीज़ की कमी हो, पुण्य और पाप दो चीज़ है, तो जिसके पुण्य अधिक होते हैं पाप कम होता है, उसको पहले पाप भुगतने के लिए भेज दिया जाता है कि तू पाप भुगत के आ जा, क्योंकि तुझे पुण्य अधिक समय तक भुगतना है। और जिसके पुण्य बहुत ही कम होते हैं उनको कहा जाता है पहले तुम पाप तो आपके बहुत अधिक है, इसलिए पाप बाद में भोगना, पहले आप स्वर्ग भोग लो, फिर वहीं पड़े रहना। इसलिए दुर्योधन स्वर्ग में दिखा है पहली बार कुछ समय के लिए। और ये स्वयं धर्म कहते हैं आप इस स्वर्गारोहण पर्व में, बोले ये हमने परीक्षा लेने के लिए किया है, ऐसा है नहीं। इसके बाद में जस्ट इसके अगले अध्याय में वर्णन आता है, बोले वापस जब पुनः उस नर्क से घूम करके युधिष्ठिर महोदय दिव्य गंगा स्नान करके स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ पर भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर कर्ण ये सभी वहाँ पर सशरीर इसी प्रकार की अवस्था में मिलते हैं उनको। तो ये भ्रम जो लोग फैलाते हैं, बोले स्वर्ग किसे मिला नर्क किसे मिला, तो इसको इसके लिए पूरा पर्व पढ़ना चाहिए। इस पर्व का नाम है कार्ष्ण्यवेद पर्व, मतलब पूरी घटना कार्ष्ण्यवेद में के अंतर्गत आती है, जिसमें अपने स्वयं के बारे में थोड़ा सा कठिनतम निर्णय लेने का होता है। इसलिए इस घटना का पूरा कि 3 बार परीक्षा व्यक्ति की होती है, इसलिए सावधान। और उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कौन कौन सी, एक तो जब बहुत ज़्यादा सुख हो, बहुत ज़्यादा दुख हो, दूसरा जब आप अति व्यस्त हो अथवा कोई व्यक्ति आपका नाम लेकर के आपके यहाँ पर आए और आपको स्वागत की बारी आती है, उस समय परीक्षा घड़ी होती है। और ये बड़ा विशिष्ट पर्व है, ये जो है पूरा वर्णन है ये स्वर्गारोहण पर्व के अंतर्गत से सुना रहा हूँ मैं, महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व से। अस्तु, जय श्री राम।